इवेंट में कामनी के साथ हुआ है बहुत गलत। कामनी को अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो दुखी लग रही थी। आप लोगों ने देखा होगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंड डूबी में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। दोस्तों, मैं कोमल, विनय, वंदना और पूनम, इनका सबका बातों का जवाब मैं दूसरे वीडियो में दूंगी। इस वीडियो में मैं निक्की पे बनाने आई हूँ, कामनी पे बनाने आई हूँ और थोड़ी सी बातें मैं अंशु और अप्सरा आंटी और सचिन पे बनाऊंगी, बातें बताऊंगी आप लोगों को और अपनी राय आप लोग ज़रूर देना। तो कल निक्की के 1 मिलियन पार्टी का इवेंट था और बहुत अच्छा लगा। उसने किसी यूट्यूबर को नहीं बुलाया और जिसे उसने थंबनेल पे लिखा भी था कि ये नहीं, फ़ोटो सृष्टि, नीतू, सचिन इन सब की लगाया था, लेकिन इनमें से किसी को उसने नहीं बुलाया है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात ये है कि उसने सब्सक्राइबर लोगों को बुलाया। मैंने ये पहले भी चीज़ किया था। जो कुछ हो आप लोग इस सब्सक्राइबर और जो व्यूवर्स आपको देखते हैं उनके ऊपर हो, यानी उनकी वजह से तुम लोग हो, उनकी वजह से आप लोग जाने जाते हो। तो अब बाकी यूट्यूबर मतलब क्या काम, सबसे बड़ा यूट्यूबर तो निक्की थी। निक्की के फिर दूसरे नंबर पे कामनी थी, फिर तीसरे नंबर पे वो थी, क्या कहते हैं, कामनी की बहन आरती, और फिर छोटे छोटे और भी इनके घर में यूट्यूबर थे। यही यूट्यूबर थे, बाकी इसने किसी को नहीं बुलाया था। ये सबसे अच्छी बात है। हम कहते हैं हर यूट्यूबर को किसी को नहीं बुलाना चाहिए, अपने रिश्ते घर वालों को, और प्लस अगर बुलाना है तो सब्सक्राइबर व्यूवर्स को बुलाना चाहिए। और कुछ यूट्यूबर क्या करते हैं, वो किसको बुलाते हैं, यानी है दम पे किसके व्यूवर्स सब्सक्राइबर पे बुलाते हैं, किसको, यूट्यूबर को। उन लोगों को इसलिए बुलाते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो कितने दिन तक बढ़ेंगे? जब तक इवेंट चलेगा तब तक थोड़े दिन, फिर उसके बाद नहीं। तो जो व्यूवर्स सब्सक्राइबर होते हैं वो हमेशा आपके सपोर्ट में खड़े रहते हैं, नहीं आपका हमेशा वो वीडियो देखते हैं, तो इसीलिए उनके लिए तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि निक्की ने ये काम अच्छा किया, किसी यूट्यूबर को नहीं बुलाया। और रह गई भीड़, तो बहुत अच्छी खासी थी। इतनी तो सचिन के में भी नहीं थी, और सचिन ने भी लेकिन यूट्यूबरों को बुलाया था, सब्सक्राइबर लोगों को बुलाया था, लेकिन उतने सब्सक्राइबर नहीं गए थे, ना उतनी अच्छी व्यवस्था थी, ना उतना वो क्या बोलते हैं, उतना नहीं, क्या कहते हैं, आदर सत्कार नहीं किया गया था सब्सक्राइबरों के साथ, जितना निक्की के वहाँ मिला। और निक्की वहाँ इवेंट भी बहुत अच्छा हुआ, वो भी किसी मैरिज हॉल में हुआ है, तो खर्चा भी अच्छा खासा हुआ। और सचिन ने जब इवेंट किया था तो वो भी शायद मैरिज हॉल ही था, कि यहाँ पहले जब उसका हुआ था मनीषा का, तो मैरिज हॉल ही था, और जब फिर अभी किया था वो स्कूल ही था। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा मान सम्मान अगर व्यूवर्स को मिला है तो निक्की सुमित के वहाँ मिला है। ऐसे ही होना चाहिए। और इन्होंने, निक्की ने देने के लिए गिफ्ट भी ख़रीदा था जो सब्सक्राइबर गए थे, ऐसे होना। और सचिन क्या कर किए थे, वो भी किए थे, जो उनके यूट्यूबर आए थे उनको गिफ्ट दिए थे, जो सब्सक्राइबर आए थे उनको नहीं दिए थे। अब हो सकता है उन्हीं में ये लोग भी करें, तो लेकिन सचिन का अभी एक मैंने वीडियो देखा, उसमें वो बोले थे इवेंट में मुझको सभी ने बुलाया था, अंशु ने बुलाया। तो अंशु को आप यूट्यूबर क्यों मानते हो? अंशु को वो आपका, वो अगर मानते हो तो दिल से वो बहन है और रिश्तेदार हैं आपकी। जैसे निक्की भी यूट्यूबरों को माने, तो जो कामनी है तो वो यूट्यूबर में, वैसे देखो तो यूट्यूबर है, लेकिन गिनती तो वो उनकी सगी जेठानी है, तो यूट्यूबरों से कंपेयर नहीं किया जा सकता, अपने जो खुद के रिश्ते होते हैं। तो ये है। और अंशु बुलाई थी, तो ये दोनों मियाँ बीवी स्कूल गए थे, स्कूल में बहुत बड़ा काम था। कह रहे थे अरे अभी अमित किट्टो या कोई और भी यूट्यूबर बुलाता ना, तुम लोग दौड़ते चले जाते,
और अंशु के वहाँ सामान भी जाना था, तो वैसे मनीषा नहीं गई थी तो उस दिन भी नहीं ले जाते, वो बनवा लेती, अपनी मम्मी का हाथ बटवा लेती सास का, लेकिन नहीं स्कूल चली गई क्योंकि बनाना पड़ता। दूसरी बात, प्रिंस जाने के लिए बताओ, वहाँ शादी नहीं, कुछ तिलक उलक था, तिलक हो गया था, उसके बाद वहाँ छोड़ के आया था अंशु के वहाँ जाने के लिए, यानी ये लोग यहाँ रहते भी नहीं गए। और रह गई बात है कि निक्की में, तो निक्की ने नहीं इन लोग को बुलाया था, बात हो सकता है गार्ड वार्ड के लिए किया हो, लेकिन कैसे क्या किया जाता है, लेकिन इवेंट में नहीं बुलाया था इनको। और ये कहते हैं ना, अगर निक्की बुलाई होती तो ये दौड़ते जाते, लेकिन नहीं बुलाया था उसने। और दूसरी बात ये है, ये बोल रहे थे कि मैं बहुत जल्द इवेंट करूँगा और मैं आंटी कह रही थी सुबह शाम वीडियो डाला करो, तो वीडियो तो इनके आ ही रहे, कहाँ वीडियो रुक रहे। ऐसा किसी दिन ही होता है कि जिस दिन 2 3 4 5 वीडियो ना आते हों, हर चैनल पे वीडियो आते हैं इनके। इसका मतलब का स्वीकार करना चाहिए। अभी अभी इवेंट करेंगे तो वहाँ तो भैया, इसीलिए लोग यूट्यूबर जो होते हैं, तो ये अभी इवेंट करेंगे तो यानी शादी सालगिरह मनाई जाएगी धूमधाम से, हल्दी मेहंदी सब कुछ होएगा। आंटी ने खुद बोला शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। सिंदूर पति को एक या 2 बार भरा जाता है। यहाँ तो कितनी बार सचिन से वहाँ पे भी कराया गया, पूजा कराएगी, और उसके पहले भी अब फिर शादी वादी की तरह होएगा। तो आंटी आप अपनी ही बातों पे नहीं खरी उतरती हैं। और दूसरी बात कि इवेंट करेंगे तो जो भी डाउन हुआ है तो वो आना शुरू हो जाएगा इनका। तो अब अम्बाला में करेंगे पार्टी, और उसमें कोई चाहे ना जाए, जैसे कह रहे थे, तो आप लोग समझ जाना, ये अंकुश सक्सेना को कह रहे थे, आकांक्षा को कह रहे थे, एक किसी और को भी बोल रहे थे, चाहे नीतू को बोल रहे हो, लेकिन ये है कि वो लोग खुद ही तुम्हारे वहाँ नहीं आना चाहेंगे, कभी नहीं आना चाहेंगे, तो तुम क्या बुलाओगे। वो लोग खुद ही पहले से ही मना कर रखे हैं, और सब लोग तुम्हारे वहाँ तरसे ही नहीं बैठे हैं। जिसका जब चलना होता है, जब कुछ होना होता है, वो हो ही जाता है। और दूसरी बात, हम तो कहते हैं ये इवेंट पर कम ध्यान दो, पहले आप बच्चा प्लानिंग करो, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई साल हो गए हैं आपको शादी के, और आप लोगों को मैं देखती हूँ इधर भागना उधर भागना, ये करना वो करना। अरे पहले अपने शरीर पे ध्यान दो। इवेंट हो, एनिवर्सरी तो हर साल आती रहेगी, लेकिन पहले अपने शरीर पे और बच्चा प्लानिंग करने में ज़्यादा ध्यान दो। तो ये सब चीज़ें लोग इनको कमेंट भी करते हैं जो उनको चाहने वाले हैं। हम खुद कहते हैं कि पहले अपना बच्चा ध्यान दो, अगर नहीं हो रहा तो डॉक्टर को दिखाओ जाके। ये सब अगर आप लोग किसके लिए कर रहे हो, सब बातें हैं। और दूसरी बात है कि निक्की का इवेंट हुआ था, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे यूट्यूबर भी गए थे, बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं गए थे, छोटे ही गए थे। छोटे में से एक तो जैसे छोटे छोटे चैनल 500-600 1000 ऐसे सब्सक्राइबर थे, वो लोग गए थे। अच्छा लगा, और उन्होंने सम्मान दिया, बहुत अच्छा लगा, और डांस वांस भी हुआ, सब कुछ अच्छा। और इनके वहाँ सबसे ज़्यादा सुंदर कौन लग रहा था, तो मैं बता दूँ, सबसे ज़्यादा सुंदर तो मुझे आरती लग रही थी। थोड़ा आरती का कपड़ा का जैसे चेस्ट के पास वहाँ पे चीज़ मुझे नहीं सही लग रही थी, क्योंकि चुपके चुपके से किट्टू ने पहना था, तो लोग उर्फ़ी जावेद की तरह नाम रख दिए थे, नई उर्फ़ी जावेद यूट्यूब की। तो उस तरीके से वहाँ पे मुझे थोड़ा सा कपड़ा वहाँ चेस्ट के पास नहीं सही लग रहा था, बाकी मुझे वो अच्छी लग रही थी आरती। और दूसरी बात, दूसरे नंबर पर मुझे निक्की सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही थी। फिर कामनी, अब की कामनी अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए कामनी थोड़ा दुखी थी, परेशान थी, उनके ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि वो खुद बोल रही थी कि मेरे आई लैशेस नहीं लगा पाई, आई लाइनर नहीं लग पाया, ये वो। तो सच में मैंने उनका खुद देखा, उनके लिपस्टिक भी किसी ने लगाया, किसी पार्लर वालों ने कुछ उनके साथ, वो बोल रही थी कैमरा बुलाया, वो नहीं आया, अब वो नहीं आया, दूसरा आया पार्लर में, कुछ इस तरीके से ऐसी बातें बोल रही थी। उनकी जो होंठों पे लिपस्टिक लगी थी आपकी, वो मुझे बहुत ख़राब लग रही थी, वो गंदा लग रहा था। वो जैसे उनकी जैसे लग रहा था होंठों के बाहर तक उसने शेप दे दिया है, वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। इसलिए आपकी कामनी की ड्रेस मुझे अच्छी लग रही थी, कामनी का गोरी है, सब कुछ है, तो अच्छी लग रही थी, लेकिन उस हिसाब से उनका मेकअप उस तरीके से अच्छा नहीं हुआ था।
यही ये पूजा जाती तो अच्छे से ये लोग तैयार हो जाती है और अच्छी लगती है। निक्की का पहले आप लोग देखना करते थंबनेल में फ़ोटो लगा, उसका मैं वीडियो देखी, बहुत ख़राब लग रहा था, लग पहचान की है, लेकिन कहो निक्की के बाल और ड्रेस की वजह से निक्की अच्छी लग रही थी, लेकिन बहुत ख़ास निक्की का भी सबकी अच्छा रहे मेकअप नहीं उसका हो पाया था। और हाँ, आज कल बात सच्चाई सामने आई कि हम जानते थे कि सुमित ने इतना गुस्सा करते होंगे, चिल्लाते होंगे। फिर कल जब मैंने वीडियो देखा, जबकि पूरा सुन नहीं किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा चिल्ला भड़क रहे थे, ऐसा वैसा। तो मैं जानूँ कि भैया सुमित भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। और बाकी अच्छे सब लग रहे थे, लेकिन जो इनकी जो छोटी ननद है, जिसकी भी शादी जल्दी में हुई थी, मामा की बेटी, वो साड़ी पहन के गई थी, लेकिन वो पार्टी के हिसाब से अच्छी नहीं लग रही थी मुझे। क्योंकि जब इसमें वेस्टर्न ड्रेस का था तो सबको वेस्टर्न ड्रेस पहन के जाना चाहिए था। और बाकी तो क्योंकि जो इंदू, क्या नाम है उसका, नाम भूल गई हूँ, तो पूजा नाम है शायद। तो उसका जो है कि उसके मायके ससुराल में पर्दा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने उसकी जेठानी का एनिवर्सरी का देखा था, बिल्कुल भी पर्दा नहीं होता। तो उस हिसाब से वो साड़ी पहन के गई थी, लेकिन थोड़ा वेस्टर्न ड्रेस पहन जाती तो सुंदर लगती, क्योंकि जब शादी नहीं हुई थी तो हमें ज़्यादा सुंदर लगती थी। बाकी फैमिली पूरी अच्छी लग रही थी, कामनी और निक्की के ससुराल वाले, और कामनी के भी ससुराल मायके वाले भी आए थे। और ऐसे ही फैमिली को रहना भी चाहिए। देखिए, दुख तकलीफ़ हो आप कैमरा रखिए, लेकिन सोशल मीडिया पे कभी नहीं लाए। और लेकिन जो चीज़ बीत गई, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। और ऐसे हमेशा आप दोनों लोग रहो आगे। और कुछ भी हो आप कैमरा सुलझाइए, ऑनलाइन नहीं आके। और दूसरी बात ये है कि कामनी कह रही थी कि हम सोचे थे मेरे को नहीं आया होगा, लेकिन वो हमको बहुत चाहने वाले थे। तो ये मैं सच बताऊँ आपको, जैसे हम ही हैं, जब आप जहाँ पे कामनी गलत होंगी वहाँ पे हम आपके खिलाफ हो जाऊँगी, जहाँ आप सही होंगी वहाँ मैं आपके सपोर्ट में हो जाऊँगी। ऐसे निक्की जहाँ पे मुझे गलत लगेगी वहाँ मैं उनको गलत बोलूँगी, जहाँ पे वो सही होंगे वहाँ पे मैं सही बोलूँगी। तो यहाँ पे हम तुम दोनों को चाहते हैं, ना कि एक के। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आपको जो मिले होंगे और आए भी होंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे वो आपको भी चाह रहे होंगे, निक्की को भी चाह रहे होंगे। जहाँ पे निक्की गलत लग रही होगी वहाँ पे वो निक्की को भी गलत बोल रहे होंगे, जहाँ पे आप सही लग रही हो वहाँ आपको भी सही, और जहाँ पे निक्की सही लग रही होगी वहाँ पे निक्की को। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और यहाँ हम लोग किसी के दुश्मन नहीं, ना मेरे लिए जैसे कोई कहे कि मैं मनीषा की दुश्मन हूँ, रंजना की दुश्मन हूँ, मैं प्रिंस की दुश्मन हूँ, अंशु की दुश्मन हूँ, मैं किसी की नहीं दुश्मन हूँ। मेरे लिए सब बराबर हैं, लेकिन जहाँ पे जिसकी कमी लगती है, जहाँ कोई गलत होता है वहाँ पे हम लोग गलत बोलते हैं। यही सब चीज़ें हैं। और बाकी बहुत अच्छा इवेंट रहा और बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात, आप लोग सब्सक्राइबर को बुलाए तो देखिए इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। अगर ये यूट्यूबरों को बुलाते और कल को आगे चल के कुछ भी लड़ाई झगड़ा, कुछ भी थोड़ा सा गुस्सा गर्मी या कुछ भी होता, तो वो लोग आपकी पोल खोल देते, चाहे आप चाहे इतना अच्छा करो। ये चीज़ें होती हैं। तो आगे से आप लोग हमेशा कोई भी यूट्यूबर हो, सब्सक्राइबर लोगों को बुलाओ, क्योंकि आज जो कुछ हो आप लोग उनकी वजह से हो और अपने परिवार की वजह से हो। चलिए, तो देखो, अगर आपका परिवार सपोर्ट नहीं करता तो आप यूट्यूब पे नहीं होती। अगर यूट्यूब पे आपको व्यूअर्स सब्सक्राइबर आपको सपोर्ट नहीं करते तो आज इतने आपके मिलियन सब्सक्राइबर नहीं होते। ये हकीकत है। और ये चीज़ आप देखना, आप नहीं भी जाती हैं कहीं, अपना खुद का वीडियो डालती हैं, देखो व्यू कितना बढ़ा। ये आप कंट्रोवर्सी करती, ये करती रहती, तो आपका जो है सब्सक्राइबर तब तो बढ़ जाता, व्यूज अच्छा था, लेकिन बाद में आपका कुछ नहीं होता। जैसे आज सचिन ने इतना कंट्रोवर्सी किया, अंकुश ने किया, और भी लोगों ने किया, आज उनका व्यूज देखिए आप लोग कहाँ है। तो अब आपके तो हमेशा 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 50,000 के ऊपर ही आते हैं हमेशा। तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए हर किसी को। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा आपका इवेंट, और ऐसे हंसी खुशी से आप पूरी फैमिली की तरह रहो। और चलिए दोस्तों, वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और हाँ, अंशु के वहाँ आंटी लोग नहीं गई, तो
अंशु कह रही थी, लेकिन अंकल गए। लेकिन मेरा कहने मतलब है आंटी को जाना चाहिए था, नहीं तो सचिन को भेजना चाहिए था, मनीषा को भेजना चाहिए, लेकिन नहीं गई। लेकिन आंटी कहती बेटियाँ वहाँ ज़्यादा नहीं जाती। क्यों आंटी, आप अपनी बेटी वहाँ होता फंक्शन तो क्या जाती नहीं? आप अपनी बेटी का बर्थडे तो अपने मैके में अपने वहाँ कराया था, और अगर आप चली भी जाती तो अंशु को कितना अच्छा लगता। बाकी आपकी मर्जी। और अगर आपकी बेटी ऐसे बोलती, आपकी बेटी की ननद बोलती, तो क्या फिर बाद में सब सही हो जाता और माफ़ी मांग लेती आपकी बेटी और कुछ भी होता, तो क्या आप जाती नहीं पार्टी में? ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं सही। और फिर आप लोग जब अपने मन का करते हैं तो क्यों फिर सोशल मीडिया पे पोस्टते हैं, किसको बुलाऊं, किसके वहाँ जाऊं, किसके वहाँ ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, तो ये चीज़ गलत है। तो यही सब बातें हैं। बाकी बहुत अच्छा लगा आपने जो सामान दिया, लेकिन सामान ये खिचड़ी का अब इन्होंने भेजा जो बंद है। किट्टू जो कपड़ा लेके आई थी, लेकिन मेरी समझ में किट्टू में जो कपड़ा इनको मिला वो सचिन को वो इन्होंने उसको दे दिया, क्या कहते हैं, शुभम को। उसने जो मनीषा की मम्मी ने इनको साड़ी दिया था पिछले साल खिचड़ी में, वो अंशु को दे दिया। खाली इन्होंने बेटी के लिए कपड़ा खरीदा, सास के लिए शायद रखी थी साड़ी, वो भी इन्होंने उठा के दे दिया। लेकिन मेरा कहना है कोई दिया है प्यार से, आपको उसको रखना चाहिए। और अगर नहीं रख रहे तो ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे, और जो साड़ी तो मुझे अच्छी लगी, लेकिन आपको जो सचिन किट्टू वहाँ से शादी में कपड़ा मिला था वो आपको उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो कपड़ा कोई बहुत ज़्यादा नहीं, 500 तक का होगा वो पैंट शर्ट, बस इतने का ऊपर का नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने जब किट्टू ने बिल किया था तो इतनी साड़ियाँ और इतने सारे कपड़े 50 या 55 हज़ार के बैठे थे, तो उसमें से आप लोग सुने कितने कितने लोगों को उन्होंने बांटा था सब कुछ, तो वो कम ही था, सस्ते ही थे कपड़े। तो आप गई थी तो उनके लिए थोड़ा महंगा कपड़ा ली होती, नहीं तो 2000 तक का तो लेना ही चाहिए था कपड़ा। भाई नया दामाद है तो देना चाहिए था। बाकी तो सब सामान अच्छा था। और प्लस एक बात मैं यहाँ पे बोलूँगी कि तो वंदना पूनम में सब बोल रही थी कि 1400 आदमी शादी में खाना खाया था दीपक के। आप लोग कमेंट में करके बताना कि 1400 शादी में दिख रहा था आप लोगों को? 1400 आदमी, कुछ आदमी ही नहीं बचा। 300-400 के ऊपर आदमी नहीं होगा इनके वहाँ शादी में, हम लोगों ने सब वीडियो देखा है। तो इतना झूठ क्यों, इतनी बड़ी बड़ी क्यों आप लोग हाँकते हो? भगवान से थोड़ा डरो झूठ बोलने में। चलिए दोस्तों, बाकी मैं इन लोगों पे वीडियो लाऊंगी दूसरा। तब तक के लिए बाय।